तो आज हम लोग उत्तराखंड स्पेशल में बात करेंगे, मॉडर्न उत्तराखंड पार्ट 2। इसमें हम लोगों ने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था गोरखा की विक्ट्री कैसे हुई, गोरखा का एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ द गोरखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मॉडर्न और मिडाइवल से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन कर दिए हैं। तो हम लोग बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले जो जुडिशियल सिस्टम था, चांद सिस्टम जो था, यूज करता था पंचायती सिस्टम। ठीक है, चांद सिस्टम जो था पंचायती सिस्टम जस्टिस के लिए वो करता था, डिलीवर करता था। गोरखा ने भी इस सिस्टम को फॉलोअप करा। फिर जो प्रोविंस थे उसमें सूबा और नायक सूबा बना दिया, और फिर मिलिट्री कमांडर यूज द डिलीवर जस्टिस। ठीक है, इस तरह से होता था प्रोविंसेस में। फिर एक कोर्ट जो है अल्मोड़ा में कोर्ट बना दिया। ठीक है, ए कोर्ट वाज एस्टेब्लिश एट अल्मोड़ा प्रिसाइडेड ओवर बाय जज विचारी। ठीक है, कोर्ट बनाया कहां पर? अल्मोड़ा में, और इसको कौन डील करता था? विचारी। अब पूछा जा सकता भैया विचारी क्या है? विचारी एक जज है। ठीक है, विचारी क्या है बेटा? एक जज है। कहां का जज है? अल्मोड़ा का जज है। ठीक है, जस्टिस करेगा। ठीक है, कोर्ट को सेटअप करा गया है 3 तहसील में। ठीक है, कोर्ट को सेटअप करा गया है 3 तहसील में। कौन सी? श्रीनगर, लंगूर, लंगूर है, चांदपुर है। 3 तरह है, श्रीनगर, लंगूर, चांदपुर। ठीक है, कहां पर? गढ़वाल में। ठीक है, अल्मोड़ा में यहां ये सब हो रहा था जस्टिस सिस्टम। गढ़वाल में क्या हो रहा था? श्रीनगर, लंगूर और चांदपुर। ये आपको समझना होगा, ये पॉइंटर्स हैं। व्हाट इट इन दिस कोर्ट मिलिट्री ऑफिशियल, जो इनके मिलिट्री ऑफिशियल थे, कारदार, जमादार और अमलदार, अपॉइंटेड टू हेल्प द जज। जज को कौन हेल्प करता था? ये लोग, जो कोर्ट के मिलिट्री ऑफिसर थे, दे सपोर्टेड जज। राइट बेटा, अब हम लोग ने आगे पढ़ना है। गोरखा ने स्टेब्लिश करा है अग्नि परीक्षा। अब भैया ये क्या चीज होती है? ये तो थोड़ा से ध्यान देने वाली बात है, बहुत तगड़े से आपको समझना होगा इस बात को। अब देखिए बेटा, होता क्या है अग्नि परीक्षा? इसका नाम है दिव्या, स्टेब्लिश ट्रुथ, दिव्या। ठीक है, इसमें होता क्या था बेटा? एक गोला दीप था। 3 तरीके से अग्नि परीक्षा ली जाती है। अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी ने कुछ प्रॉब्लम करी है, तो कि कौन गिल्टी है, कौन इनोसेंट है, तो यहां पर रखा जाता था। गोला दीप में क्या होता है बेटा? गोला दीप में एक्यूज को करा जाता था। एक्यूज जो है, जिसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, वॉक अप टू सर्टेन डिस्टेंस विद रेड हॉट आयरन रॉड इन हैंड। ठीक है, गोला दीप में क्या होता था? एक सर्टेन डिस्टेंस पे ट्रेवल करना होता था, और अपने हाथों पर एक रॉड रख के, रेड हॉट यानी कि जलता हुआ रॉड, रेड हॉट रॉड। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत तगड़े से। सॉरी, कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में क्या होता है? थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ा रही है, उसको थोड़ा से माइंड न करिएगा, समझने की कोशिश करिए इसको। कढ़ाई दीप में क्या होता है बेटा? इट हैज एक्यूज्ड हैड टू सबमर्ज हिज हैंड रेड बॉइलिंग ऑयल। ठीक है, हॉट बॉइलिंग ऑयल में जो एक्यूज्ड होता था उसको अपने हाथ को रखना पड़ता था। ठीक है, अगर सही हो गए तो आप नहीं जलोगे। ठीक है, ऐसे मानना था उनका। फिर हमारा तराजू का दीप। तराजू का दीप का क्या है बेटा? दोनों को बराबर रखा जाता था। स्टोन इधर है और इधर पर्सन है, एक्यूज्ड है। ठीक है, ये तराजू है। ठीक है, इफ द नेक्स्ट डे हिज वेट इंक्रीज। ठीक है, अगर जो एक्यूज्ड है, अगर उसका वेट इंक्रीज निकला,
ठीक है, तो उसको इनोसेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जजमेंट होते थे। तो आई थिंक तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्या फंडामेंटल है इसका। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज गोरखा बंदोबस्त। ठीक है, गोरखा बंदोबस्त में क्या था बेटा? कुमाऊं रीजन में गोरखा एस्टेब्लिश न्यू सिस्टम ऑफ लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, कहां पर? कुमाऊं, कुमाऊं रीजन में। ठीक है, गोरखा ने एस्टेब्लिश करा था एक लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और रेवेन्यू सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? गोरखा बंदोबस्त। कहां पर? कुमाऊं सेगमेंट में। ठीक है बेटा, इट इज फाउंडेड बाय शुभ जोगा बल। इसको किसने फाउंड करा था? शुभ जोगा भाई। जोगा भाई है, जोगा बल है, थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो जाए तो डोंट वरी, इसको एक मरतबा चेक कर लेना। जोगा बल। ठीक है, कब? 1791 में। ठीक है बेटा, अब इसमें होता क्या था बेटा? अंडर दिस बंदोबस्त रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। रेवेन्यू जो होता था बेटा फिक्स होता था। क्या होता था बेटा? रेवेन्यू फिक्स होता था बेटा, हर विलेज का। रेवेन्यू रेट फिक्स बाय स्टेट कलेक्टेड फ्रॉम ईच एडल्ट फैमिली एंड विलेज। ठीक है, अब इसमें होता क्या था, किस किस तरह से मांगते थे? पल्ली टैक्स है या मंगा टैक्स है। मंगा टैक्स क्या होता था? पर रुपीस के ऊपर होता था, 1 रुपए पर इंडिविजुअल। 4 रुपए फैमिली है, वो 4 फैमिली है तो 4 रुपए हो जाएगा। इस तरह से घराई, घराई पिच्छी, थोड़ा से, हाँ ठीक है, घड़ाई पिच्छी का मतलब यानी कि 2 रुपए पर फैमिली। ठीक है, गांव कर, गांव कर का मतलब यानी कि 1 रुपीज होता है बेटा। ठीक है, पर 20। ठीक है, 20 रुपए पे एक। ठीक है बेटा, सुबांगी दस्तूर, सुबांगी दस्तूर क्या है? 1 रुपीज है। ठीक है, 1 इंडिविजुअल का। मेजबानी, सॉरी मेजबानी दस्तूर, 2.5 आना विलेज टैक्स। ठीक है, 2.5 आना जो है विलेज टैक्स होता था। कहां पर? मेजबानी दस्तूर। ये सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आपको बैठ के करना है, मजा आ जाएगा। पेपर में ना आए तो ठीक है, ये आपका आना ही आना है, नहीं होगा तो भाई मेंस की आंसर राइटिंग में कोट कर देना। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? कमिन यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम ईच विलेज। कमिन जो थे कलेक्ट करते थे रेवेन्यू हर विलेज से, एंड डिपॉजिट विद द स्टेट ऑफिशियल्स। कहाँ डिपॉजिट करते थे? स्टेट ऑफिशियल्स के। व्हाट इज अदर टैक्सेस इंक्लूडेड? सूबेदार की, ठीक, सूबेदार जी की तिमासी, ठीक, दोनिया और धुईकर, रनकर, ठीक है, कानी के पानी। तो ये सब टैक्स कलेक्शन होता था। ठीक है, लेक्चर में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमने पढ़ रखा था, बंदोबस्त हमने पढ़ रखा है। अब थोड़ा से एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू जो है, वेट, रेवेन्यू वॉज फिक्स नॉट बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी बट बेसिस ऑफ मिलिट्री। ठीक है, रेवेन्यू वहां का फिक्स नहीं था, ये आपको थोड़ा से ध्यान में रखना पड़ेगा। रेवेन्यू वहां का फिक्स नहीं था। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि सेकंड सेटलमेंट जो है कैरीड आउट हुआ 1811 से 12 में। द क्वालिटी ऑफ द लैंड कंसीडर फिक्सिंग रेवेन्यू। ठीक है, शुरुआत में तो प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब हमने क्या करा कि क्वालिटी ऑफ लैंड के हिसाब से हम लोग रेवेन्यू लेने लगे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, गूंथ सिस्टम क्या है बेटा? ये सब पॉइंटर्स हैं,
गूंज सिस्टम एस्टेब्लिश करा गया था, जो शुरुआत वाले जो रूलर थे उन्होंने गूंज सिस्टम एस्टेब्लिश करा था। अंडर सम विलेज वर प्लेस एट डिस्पोजल ऑफ टेम्पल एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग गोरखा रूल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, कुछ विलेज को रखा गया था इन द प्लेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, ये चीज याद रखना है, यानी कि इस्तेमाल जो करा जाता था टेम्पल वेम्पल में, वहां पर के लिए उन कुछ विलेज को रखा जाता था। फिर गोरखा का जो रेवेन्यू सिस्टम है ये आपको याद रखना है। टू कीप द रिसोर्सेज कमिंग फ्रॉम द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, गोरखा एस्टेब्लिश मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस। गोरखा ने अलग अलग तरह के टैक्सेस ईजाद करे हैं। ठीक है, गोरखा के जो टैक्सेस सबसे पहले थे पुगंडिगी। ठीक है, थोड़ा से नाम मिसस्पेल्ड हो जाए तो उसके लिए सॉरी। लैंड रेवेन्यू, ठीक है, पुगंडी का मतलब क्या होता है, लैंड रेवेन्यू वॉज इंक्रीज मेनी फोर्ड्स। ठीक है, मेन द सोर्स ऑफ इनकम। फिर दूसरा क्या था, सलामी। सलामी क्या है, नजराना होता था, हाई ऑफिशियल्स के लिए नजराना दिया जाता था। मौकर का मतलब एक कुमाऊं रीजन में प्रिवेलेंट था। ठीक है, कुमाऊं रीजन में प्रिवेलेंट था। गिराही, पिचादी एंड गढ़वाल मौकर वाज टैक्स ऑन द फैमिली। ठीक है, तो ये जो है फैमिली पर टैक्स लगाया जाता था, मौकर। ठीक है, मौकर कहाँ पर है, ये टैक्स सिस्टम है, कहाँ पर है, कुमाऊं में है। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। घीकर का मतलब क्या होता है, मिल्चिंग एनिमल वाले, इसके ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, तो ये सब पॉइंटर्स हैं, ये आपको याद रखना है। मिजारी का मतलब क्या होता है, मिजारी जो शिल्पकार होते थे उनके ऊपर टैक्स लगता था। अब यही सब क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं भैया। सलामी क्या होते हैं, जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग देते हैं नजराना। मौकर आपको क्या है, मौकर जो है फैमिली के ऊपर लगाया जाता था। घीकर का मतलब यानी कि जो जानवर होते थे मिल्च वाले, दूध वाले, जैसे काऊ है, बफेलोज हैं, गोट है, ये सब के ऊपर लगाते थे वो लोग टैक्स। ठीक है, मिजारी है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब हम लोग नए सिस्टम की बात कर रहे हैं। न्यू सिस्टम टैक्स को इम्पोज करा गया था किसके ऊपर, ब्राह्मण्स के ऊपर, मेनली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स एंड हायर प्लेसेस। अब देखिए ब्राह्मण्स के ऊपर भी कुछ टैक्स इन्होंने इम्पोज करा था, दैट इज कुशाही। ठीक है, क्या नाम है, कुशाही। अब कुशाही रिलेटेड टू ब्राह्मण्स या हायर ऑफिशियल्स जो हैं वो। ठीक है बेटा, इन 1797 में व्हेन द बामशाह एंड रुद्र शाह वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ कुमाऊं, द रेट वॉज 5 रुपीज पर ज्यूला। पर ज्यूला का मतलब क्या होता है, ज्यूला 6 से 7 एकड़ के बीच में होता है। ठीक है, जैसे बीघा होता है नहीं, उसी तरीके से यहाँ पर 5 रुपए आपको देना पड़ेगा इतनी जमीन पर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो गवर्नर थे बामशाह और रुद्र शाह है, वॉज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑन कुमायूं एट द रेट ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, ये चीज है। नराही मंगल क्या होता है बेटा, नायक रामदूत अपॉइंटेड एज ए किंग। नायक रामदूत जो है उसको अपॉइंट करा गया किंग में। नरशाह काजी एंड कालू पांडे सेनापति, मेनी ऑफ सोल्जर फ्रॉम द वेस्टर्न नेपाल हैव सेटल इन पाली एंड बड़ा मंडल एंड सोर एंड इंटर इनटू द मैरिज अलायंसेज लोकली। तो वहां से नेपाल से भी लोग आ रहे थे, यहाँ पर मैरिज अलायंस कर रहे थे, तो ये पॉइंटर्स भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेपाल के जो लोग थे, पाली, बरामंडल, सोर, एंटर इनटू मैरिज अलायंस लोकली। ठीक है, यहाँ के जो लोकल लोग थे वहां से शादी कर लेते थे। दे वर कॉल्ड नगर कोटीज, इनको हम क्या बोलते हैं, नगर कोटीज बोलते हैं। जो नेपाल के लोग यहाँ पे आके शादी करते थे उनको हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, नगर कोटीज बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर आपको बनाना होगा, ये सब पॉइंटर्स आपको लिखते चलना है ताकि वो भूले ना। राइट, चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा दिया बेटा। थोड़ा से देखिए लेक्चर लंबे होते हैं क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा से ध्यान रखना है। अब मसला क्या हुआ बेटा, नरशाह डाउट देयर लॉयल्टी टुवर्ड द गोरखा स्टेट्स एंड आस्क्ड द नगर कोटी सोल्जर्स टू गैदर एट वन प्लेस। इसमें क्या है, नरशाह को जो है थोड़ा सा डाउट हो रहा था लॉयल्टी गोरखा स्टेट पे ना। नगर कोटी के जो सोल्जर्स थे जो वहां से आए थे, एट गैदर एट वन प्लेस ऑल ऑफ देम मर्डर एट नाइट, और सबको बुला के मार दिया। सिंस दे आर ट्यूसडे, इसको हम क्या बोलते हैं, नरशाही मंगल। नरशाही मंगल का मतलब क्या था, नरशाह जो वहाँ के राजा थे कुमाऊं के, ठीक है, वहाँ जो इनकी नगर कोटी के सोल्जर थे, नगर कोटी के का मतलब यानी कि जो नेपाल से आए हुए थे,
वहाँ इन लोगों को बुला के एक ही बार में कत्ल कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कमिन्स का मस्कर ये क्या होता है? कमिन्स है, पादन है और थोकदार है, मेन फंक्शनरी हैं कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। एक बार अनविलिंग कर दिया टैक्स के, भैया कि हम पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, बाय द गोरखा ड्यू टू डिफिकल्टी इन कलेक्शन। कमिन्स में 1500 विलेजेस आते थे, आज टू गैदर एट प्लेस एंड ग्रैब द इंफॉर्मेशन अबाउट द टैक्स। पता कर लिया कि भैया कितना टैक्स देना है, सबको बुलाया और ब्रूटली मर्डर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है कि भैया कमिन्स मैसेक्योर क्या होता है और नरशाही मंगल क्या होता है। मंगल के दिन इन लोगों को मार दिया गया था, नगरकोटी को, और ये कमिन्स के ऊपर भी वो हुआ था, मर्डर हुआ था इन लोगों का। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। उत्तराखंड में ब्रिटिश रूल का क्या रोल है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं। Starting from 1815, the British rule over Uttarakhand till 1947. For administration divided Uttarakhand में दो पार्ट थे, रिवर काली टू अलकनंदा और कुमाऊं एंड सम पार्ट ऑफ द गढ़वाल वर केप्ट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के में ये लोग थे। रीजन फ्रॉम द वेस्ट अलकनंदा हैंडेड ओवर टू गढ़वाल रूलर एंड रूल्ड एज ए प्रिंसली स्टेट। ठीक है, जो अलकनंदा वाला जो रीजन था उसको गढ़वाल रूलर को दे दिया, कहा कि भैया तुम लोग रूल करो। वाइल ब्रिटिश गढ़वाल वाज मेड पार्ट ऑफ द कुमाऊं कमिश्नरी। जो ब्रिटिश का गढ़वाल था वो कुमाऊं कमिश्नरी में आता था, जैसे देहरादून को परगना बना दिया इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सहारनपुर नॉर्थ मोस्ट टिप पे है। ठीक है, तो ये भी आ सकता, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे तो बन जाएगा। ब्रिटिश कुमाऊं वाज एडमिनिस्ट्रेशन एज ए नॉन रेगुलेशन टेरिटरी विच मीन रेगुलेशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंट नॉट एप्लीकेबल हेयर। यहाँ पर बंगाल का जो प्रेसिडेंसी का कोई भी रूल यहाँ पर लागू नहीं होता था। लोकल ऑफिसर और फ्री एंड फ्रेम रूलर एडमिनिस्ट्रेशन देम लोकल कंडीशन में वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। ये पॉइंट याद रखना। अब हम एडवर्ड गार्डनर के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंटर बहुत अच्छा है। एडवर्ड गार्डनर जो है फर्स्ट कमिश्नर है कुमाऊं का, रिमेन द कमिश्नर ओनली फॉर 9th मंथ तक ही वो रहा, बट tried to reorganize administration of Kumaon. After the Gardner, George William Trail was appointed commissioner in 1817. ठीक है, तो ये आपको याद रखना भैया, सबसे पहले कुमाऊं का जो कमिश्नर आया था एडवर्ड गार्डनर था, देन आफ्टर जॉर्ज विलियम। ये दो नाम आपको मिस नहीं करने हैं। इन द रियल सेंस ही वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन कुमाऊं रीजन में। ठीक है, कुमाऊं रीजन में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडर था, ये चीज़ आपको याद रखना है। इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी करी। जॉर्ज गेबोन थर्ड कमिश्नर आया कुमाऊं का, तो जॉर्ज गेबोन को भी नाम याद रखना है, एडवर्ड गार्डनर का, जॉर्ज विलियम का भी नाम याद रखना है। ठीक है, इन पोस्ट 1836 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कुमाऊं लुक्ड आफ्टर आगरा इंस्टेड ऑफ कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता के बजाय जो है आगरा को देखना पड़ा। अब जो हेनरी रैमसे को अपॉइंट करा। तो ये 4 लोगों का नाम थोड़ा से आप लोगों को याद रखना है। तो आज का जो है हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।